हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर शुरू करता हूँ आज का क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलरेडी इसका बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में भी मिला है, ठीक है। तो उसको सिर्फ मैं 2 मिनट के अंदर में थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है क्या, हम लोग एक पेपर को ऐसा 2 लाइन से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो सभी को मालूम है कि एक्स एक्सिस, साथ ही साथ इसका दूसरा एक नाम भी होता है। वो नाम बहुत सारों को दिमाग में रहता नहीं है, उसको बोला जाता है एब्सीसा, ठीक है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सीसा। और एक होता है वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। और फिर एक्स एक्सिस का दोनों लाइन जहाँ कट किया उस जगह को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और फिर उस ओरिजिन का इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। एक्स का सारा वैल्यू इधर में पॉजिटिव होता है और एक्स का सारे वैल्यू इधर में नेगेटिव होता है। और अगर वाई का हम लोग ऊपर में जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और वाई का नीचे में हम लोग अगर जाते हैं तो वाई होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को सिर्फ वाई लिखा जाता है, नेगेटिव को लिखा जाता है वाई डैश, पॉजिटिव एक्स को ओनली एक्स एंड नेगेटिव एक्स को लिखा जाता है एक्स डैश। तो ये आप लोग लोअर क्लासेस में मे बी कोई स्कूल में 8 में होता है तो कोई स्कूल में 9 में होता है, लेकिन प्रीवियस क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हो। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी हम आप लोग को रिवाइज कराता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कोई भी एक पॉइंट देता हो, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग देते हैं और उस पॉइंट का 2 एड्रेस होता है, 2 एड्रेस। जैसे आपका घर का 2 एड्रेस होता है, मान लीजिए एक एड्रेस है 5 मियाजान उस्तागा लेन कोलकाता 17, ठीक है। तो ये कोलकाता 17 एक एड्रेस हो गया, पिन कोड, और दूसरा आपका बिल्डिंग का नाम होता है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉइंट अगर डालता हूँ, मैंने मान ली कि यहाँ पर एक तो पॉइंट मैंने डाला, ठीक है। तो ये पॉइंट का 2 एड्रेस होता है, ये आपको पता है। एक तो होता है ये 0 ये जो मेन जगह है, यहाँ से कितना दूर हट गया, ठीक है। और तो उसको मान लीजिए ये कहाँ से हटा, एक्स का ऊपर, तो मान लीजिए ये 3 हो गया। और ये कितना नीचे आया, ये पॉइंट कितना नीचे आया, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे 4 आ गया, तो इसका हो गया 3 और नीचे में आया और मैंने आया नेगेटिव, तो आया 3 - 4, ठीक है। तो इसका एड्रेस हो गया 3 - 4, ठीक है। तो हर पॉइंट का 2 एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये गया हम लोग का प्रीवियस क्लास का बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस। आज का हम लोग को जो क्लासेस है कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। अभी आपको ये 2 पॉइंट देने के बाद आपको बोला जाएगा कि बताओ ये 2 पॉइंट के अंदर में डिस्टेंस कितना है। अगर आप मन में सोच रहे हो कि अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, स्केल से लेके नाप देंगे, ठीक है। स्केल से नापने से नहीं चलेगा, इसके लिए आपको तो फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। फार्मूला वेरी सिंपल फार्मूला है, और वो फार्मूला है x2 - x1 ब्रैकेट के अंदर में होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट के अंदर में होल स्क्वायर। सारे चीज़ को ऊपर में आपको देना पड़ेगा रूट। अभी आप बोल रहे अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा फार्मूला हम कैसा याद रखेंगे, भूल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि x2 x1 y2 y1 का चक्कर में एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। अरे भाई, आपको अगर फार्मूला नहीं आता है तो छोड़ दीजिए फार्मूला, कंसेप्ट को आपको दिमाग में डालना है। कंसेप्ट दिमाग में अगर आपका क्लियर होता है तो x2 y1 कुछ भी हो जाए आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कंसेप्ट क्या है, वेरी सिंपल है। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट का आपका एक एड्रेस है, इसका एक एड्रेस है, ठीक है। तो इसका भी एक x है, इसका भी एक y है। तो ये क्योंकि ये शुरुआती है तो इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है x1 एंड y1। फिर वो अगर दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा मैंने बोला तो ये सेकेंड पॉइंट है, इसलिए इसको बोला जा रहा है x2 और इसको बोला जा रहा है y2, ठीक है। तो मेरा यह समझ में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि x1 मेरा कितना है और y1 कितना है, तो x1 मेरा है यहाँ पर 2 है एंड y1 मेरा 3 है, ठीक है। और फिर मेरा यहाँ पर x2 कितना है और y2 कितना है, x2 कितना है, x2 यहाँ पर दे रहा आपका, यहाँ पर दिया 9 और y2 दिया आपका 7। बस इतना ही सा बात है। अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ माइनस करना है। सबसे पहले बड़ा आप इसको ऊपर में तो रूट लगाइए, इतना बड़ा, एक तो जितना बड़ा हो सके पहले से तो रूट डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक तो ब्रैकेट लाइए। अब आपको माइनस करना है। आप चाहने से यह सामने से 2 - 9 कर सकते हैं, या तो 9 - 2 भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि 2 - 9 ही करना पड़ेगा, आप 9 - 2 भी कीजिए। लेकिन एक बात दिमाग पे डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप x - 2 - 9 कीजिएगा तो इधर में करना पड़ेगा 3 - 7।
ठीक है। ऑर्डर मतलब x का जो आप ऑर्डर ले रहे, x का 1 से अगर 2 को माइनस कीजिएगा तो y का भी 1 से 2 को माइनस कीजिएगा, ठीक है। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर चाहे कोई भी फॉर्मूला मैंने लिखा, आपका बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला भूल जाइए, आपको फॉर्मूला देखना भी नहीं है। आपसे मान लीजिए कि मैंने x से x को माइनस करूँगा और y से y को माइनस करूँगा, तो यहाँ पर x मेरा 2 है और यहाँ पर y में और एक तो x है 9, तो x से x को मैंने माइनस किया, ऊपर में दे दिया स्क्वायर। फिर अब y को y से माइनस करेंगे तो यहाँ पर y मेरा 3 है और यहाँ पर और एक तो y मेरा 7 है, तो हो गया y को y से माइनस कर दिया, बाहर में दिया एक तो स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू मेरे को मिलेगा ये दोनों का डिस्टेंस। यहाँ पर अभी तक आंसर कुछ नहीं आंसर आने वाला है। तो 2 से अगर 9 जाता है, 2 से 9 जाने से कितना होगा, 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 का स्क्वायर, तो हो गया 49, ठीक है। प्लस 3 यहाँ पर भी है 3 -7, 3 -7 होता है -4 का स्क्वायर करने से कितना होता है, +16, तो ये हो गया +16, ठीक है। अब 49 और 16 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो होता है 65, तो इसका ऊपर भी रूट है और इसका ऊपर भी रूट है, तो आंसर जो हो गया √65 यूनिट, क्योंकि √65 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी का साथ मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि इस किस्म का सम्स में ये चैप्टर जो है दुनिया का सबसे आप यकीन कीजिए दुनिया का सबसे ईजी चैप्टर में इसको माना जाता है। क्यों? अरे भाई फॉर्मूला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसी फॉर्मूला से घुमा फिरा के दूसरा पैटर्न का सम्स आएगा। हम दूसरा जो मेरा इसी का और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें पैटर्न वाइज सम्स मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये फॉर्मूला के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला के अंदर में आपका 5 इंफॉर्मेशन है, टोटल 5 इंफॉर्मेशन इसमें है। क्या 5 इंफॉर्मेशन है? देखिए ये भी एक इंफॉर्मेशन है, x2 x1 2 इंफॉर्मेशन, y2 y1 4 इंफॉर्मेशन, और इन सब को लेके जो डिस्टेंस निकालता है वो भी एक इंफॉर्मेशन है, तो टोटल 5 इंफॉर्मेशन है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, ये 5 इंफॉर्मेशन से आपको कोई भी 4 इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा, आपको निकालना होगा। 5वां वाला इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है वो आपका निकालना पड़ेगा। नॉर्मली आज का पहला वाला क्लास ही ये बेसिक क्लास है, तो ये बेसिक क्लास में हम लोग लगातार ये 4 इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल गया, हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस निकाल दिया। आने वाले क्लासेस में या तो आप अपना बुक्स में भी अगर फॉलो कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको ये वाला x बताया, ये वाला x बताया, ये वाला y बताया, लेकिन दूसरा एक y को मिसिंग कर दिया, उसका जगह में आपको एक तो डिस्टेंस बता दिया। क्योंकि मैंने बोला 5 इंफॉर्मेशन है तो 4 तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो डिस्टेंस बता दिया, आपको निकालना पड़ेगा, एक y निकालना पड़ेगा। ऐसा करके क्या होता है, कभी कभी 2x में से एक x को मिसिंग रखता है, दूसरा x को बता देता है, y को दो ठो y भी बता देता है, फिर आपको डिस्टेंस भी बता देता है, आपको मिसिंग वाला x निकालना है। तो आप लोग को लगता है कि भाई ये नया से दूसरा सम से आ गया, कोई बात नहीं है, ये सही सेम ही सम से सेम फार्मूला है, सिर्फ एक जगह में आपको मिसिंग क्या और रहता है। तो मेरा आने वाला वीडियो में हमारे भी इससे भी और भी जो पैटर्न वाला सम से वो आप लोग के लिए मैं लेके आऊँगा। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, जैसे कि हर यूट्यूब में बोला जाता है कि ये चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक जो बोला जाता है आप लोग वो सब कर दीजिए, ठीक है।